हेलो दोस्तों, आप लोग वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DKM क्लासेस। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं, एक्सरसाइज 13.1 का बच्चों, और क्लास 10th हम लोग पढ़ा रहे हैं। और हर क्वेश्चंस की मैंने वीडियो डाली है, अपलोड की हुई है, आप जाके देख सकते हैं। जो बच्चे जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो 0 to 6, 6 to 10 क्लास इंटरवल लिखना स्टार्ट करो सबसे पहले, ठीक है। 10 से 14, ठीक है। और सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखो, और ये अच्छा क्वेश्चन है। 14 से 20, ठीक है। 20 से 28, और 28 से कितना है 38। 28 से कितना है 28 से 38 है। 28 से 38 है, हाँ जी, 28 से 38 है। और फिर 38 से कितना है बच्चों, 38 से है 40, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है जो आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो पहले मैं लिख लेता हूँ सारा डाटा, ठीक है। ये 4 पहले वैल्यू लिख लेता हूँ, 4431, 4431, ठीक है। देखो इसमें हम लोग क्या निकालना है, मीन निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, मीन निकाल लेंगे, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया है कि जब मीन की वैल्यू क्लास इंटरवल 20 से कम होता है तो हम लोग डायरेक्ट मेथड लगा देते हैं। बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है। बताया, पिछली वीडियो में जाकर देखिए, सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, ठीक है। अब जब 20 से बड़ी होती है आपके पास, क्या होता है 20 से बड़ा, 20 से बड़ा जब आपका क्लास साइज़ होता है, तो उसमें हमारे पास दो मेथड लगाने की चीज़ें होती हैं। एज्यूम मीन मेथड लगा सकते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। देखो इस वाले क्वेश्चन में ना स्टेप डेविएशन मेथड हम लोग नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते सर? सर आपने ऐसा क्यों किया सर? ठीक है, देखो मैंने ऐसा इसलिए किया बच्चों, क्योंकि देखो आप यहाँ पे गैप देखो, देखो यहाँ पे गैप कितने का है। यहाँ पे गैप है बच्चों 6 का गैप आ रहा है, ठीक है। इनके बीच में हाइट कितनी आ रही है, 6 की आ रही है हाइट, ठीक है ना। हाइट कितने की आ रही है, 6 की हाइट आ रही है, ठीक है ना। 6 का गैप आ रहा है। इनके बीच में कितना गैप आ गया, 4 का गैप आ गया। तो मैंने क्या बताया था, जब आपकी h की वैल्यू सेम नहीं आएगी तभी, h की वैल्यू जब तक सेम आती है क्लास इंटरवल में, जब सब जगह सेम होगी h की वैल्यू, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड लगा सकते हैं। लेकिन अगर वैल्यू सेम नहीं हुई तो हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, एज्यूम मीन मेथड लगाना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आपने समझ लिया होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चा, यहाँ पे आपका जो हाइट है वो सेम नहीं है, तो डिफरेंस हो रही है, तो इसलिए हम क्या निकालेंगे इसमें, एज्यूम इन मेथड लगाएंगे, ठीक है। समझ में आया? चलो उसी से सॉल्व करने वाले हैं। तो हमें क्या निकालेंगे, पहले XI निकाल लो। XI क्या होता है बेटा, क्लास मार्क होता है। XI क्या होता है आपका, क्लास मार्क होता है। कैसे निकालते हैं, 0 + 6/2, तो कितना आ गया 6/2, ये आ गया 3। 6 + 10/2 कितना आ गया आपका 16/2, कितना आ गया 8। उसके बाद 10 + 14/2 कितना आ गया आपके पास 24/2, कितना आ गया 12। उसके बाद आगे करो, 14 + 20/2 कितना आ गया 34/2, कितना आ गया 17। उसके बाद 20 + 28/2 कितना आ गया 48/2, कितना आ गया 24। उसके बाद 28 + 38/2, 30 20 50, 50 और 8 और 8 16, 50 और 16 कितने हो गए, 30 20 50 और 8 और 8 16, कितना आ गया 33 आ गया, ठीक है। ठीक है, 16 50 और 16 ना, 50 + 16 कितना हो गया 66 हो गया। उसके बाद 38 से ये कितना आ गया 38 + 40/2 कर दो, 40 30 70 78/2 कितना आ जाएगा आपका 2 3 6 2 3 9, ठीक है, 2 9 18, ठीक है। ये आ गया आपका। उसके बाद क्या निकालोगे आप, देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर DI निकालना पड़ता है। DI कैसे निकालते हैं, XI में से A को माइनस करके निकालते हैं। और मैंने बताया है A कैसे मानते हैं बच्चों, मैंने बताया ना आप लोगों को, ठीक है। देखो कितने इसमें यहाँ पे क्लास इंटरवल कितने थे, क्लास मार्क कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो बीच वाला मान लो। बीच वाला कौन सा पड़ रहा है हमारा, A पड़ रहा है, ठीक है ना। 3 ऊपर और 3 नीचे की तरफ, ठीक है, ये पड़ रहा है, तो मैंने A मान लिया 17, ठीक है। जैसे ही A 17 माना, बात बन गई, तो माइनस करना शुरू करो। 3 में से 17 को माइनस करो, कितना आएगा -14। 8 में से 17 को माइनस करो, कितना आएगा बच्चों, माइनस का कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। 12 में से 17 को माइनस करो, कितना आएगा आपका -5 आएगा। 17 में से 17 को माइनस करो, कितना आएगा 0 आएगा। 24 में से 17 को माइनस करो, कितना आएगा 7 आएगा। फिर 33 में से 17 को माइनस करो, कितना आएगा बच्चों आपका, माइनस करो
तो कितना आएगा, लगभग 16 आएगा, 16 आएगा, हाँ 16 आएगा। 39 में से 17 को माइनस करो, कितना आएगा आपके पास, 22 आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, FI/DI निकालना पड़ता है हमको। ठीक है, तो FI वाला मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, मार्क करके, जैसे मैं आपको हर वीडियो में दिखाता हूँ, तो इसमें भी आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा सा बड़ा मार्कर। ये FI वाला पोर्शन है, ये आपका XI वाला पोर्शन है। इनमें मल्टीप्लाई करना है क्रॉस में, ठीक है ना, सामने सामने मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस में नहीं, सामने सामने। देखो 11 इंटू माइनस 14, 14 10 जब 140, और 140 में 114 ऐड कर दो, कितना आ गया माइनस का 154 आ गया। ठीक है, 10 इंटू माइनस 9, 10 9 से कितना होता है 90, 7 इंटू माइनस 5। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। डबल लाइन बना रहा हूँ, डबल लाइन्स बना रहा हूँ मैं। ठीक है, 7 5 से कितना आता है बेटा, 35 आता है। उसके बाद यहाँ करो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करो, भैया किसको भी किससे 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 ही आता है। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 7 से कितना होता है 28 होता है। फिर 3 को 16 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 16 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 48 आ जाएगा। उसके बाद 1 को 22 से मल्टीप्लाई करो, भैया 1 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया सब कुछ। ठीक है, सबसे पहले अब हमें क्या करना है, XI FI निकालना है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, देखो एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ पे कर देता हूँ। देखो जो एज्यूम मीन मेथड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, x पे बार इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस समीशन ऑफ FI/DI अपॉन में समीशन ऑफ FI। देखो पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस में एज्यूम मीन मेथड को सॉल्व कराया है, तो आप वहाँ जाके भी एक बार देख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो यहीं पर आपको आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, FI कितना है, FI कितना दे रखा है 40। ठीक है, 40 दे रखा है। कैसे पता लगा FI 40 दे रखा है बिना जोड़े, देखो बेटा यहाँ पे दिख रहा है आपको 40 स्टूडेंट का दे रखा है। देखो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर रहा हूँ, दिख रहा है यहाँ पे 40 स्टूडेंट का दे रखा है। ठीक है, तो ये यानी कि इनका सम कितना आएगा 40 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे किसको निकालना है आपको, FI/DI को निकालना है। किसको निकालना है, FI और DI को निकालना है। कैसे निकालोगे, पहले माइनस माइनस वाला लिख लो, -154 -90 -35। तो यहाँ लिखो, देखो माइनस का 154 माइनस का 90 माइनस का कितना आ गया 35, और फिर यहाँ पे लिखोगे, एक मिनट, माइनस का कितना आ गया 35, फिर यहाँ लिखोगे प्लस का कितना आ गया 28 प्लस का 48 प्लस का कितना आ गया 22। ठीक है, बस इनको ऐड कर लो, इनको ऐड करो, फटाफट ऐड करो, कितना आ जाएगा ऐड करने पे, करो ऐड। देखो देखो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 154 प्लस 90 प्लस कितना है 35, करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 279। इनको ऐड करो, कितना आएगा देखो यहाँ पे 28 प्लस 48 प्लस 22 कितना आएगा 98 आएगा ये आपका। ठीक है, और इनको अगर सॉल्व करोगे, माइनस करोगे किस में से 279 में से माइनस करोगे तो आपका आएगा 181। तो यहाँ पर जो है आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपको बच्चों माइनस का 181। ठीक है, चलो वैल्यू डाल दो। ए की वैल्यू क्या थी 17 थी, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे डाला 17 प्लस ये कितना आ गया माइनस का 181 अपॉन में 40। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दो, किससे 40 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये कट के कितना आ जाएगा 4.525। ठीक है, और अगर इसमें 17 माइनस 4.525 माइनस करने बैठेंगे आप, तो अगर मैं 17 में से 4.525 माइनस कर दूं तो मेरे पास आंसर आता है 12.47। ठीक है, तो ये आपका आ गया, क्या आ गया आंसर आ गया, किस चीज़ का आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया। ठीक है, थैंक यू सो मच।